मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 10। लास्ट एपिसोड में मोनिका सबके सामने आ चुकी है और क्रैश यार्ड का गार्ड ने डर के कारण स्केच डिलीट कर दिया है और बर्लिन भी यहाँ फिर से किंग हो गया है क्योंकि मोनिका मरी नहीं है, जिसकी वजह से सब उसे हेट कर रहे हैं। आर्टुरो भी यहाँ पे अब ठीक लिख रहा है तो सारा कुछ पहले की तरह हो गया है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस पार्कर हमें दिखाई देती है जो को उसके फ्रेंड डरा रहे होते हैं। तभी नैरोबी आती है और उसे संभालती है और बोलती है कि किसी से डरने का नहीं। कैंप के अंदर रकेल बर्लिन का मेडिसिन है उसको ट्रेस कर रही होती कि वो कहाँ से लेता है। इतने दिन रहना है तो उसने कहीं से बल्क में मेडिसिन ली होगी जिससे उसके बारे में कुछ पता चल सके। दूसरी ओर लाइफ के प्रूफ आने के बाद रकेल उसे एनालाइज कर रही है कि ये वीडियो पुराने और इसमें टैंपरिंग की गई है। कर्नल बोलता है कि ये टैंपरिंग की गई है, हमें अटैक करना पड़ेगा, अंदर सबकी जान रिस्क पे है। रकेल बोलती है मुझे 2 घंटे का टाइम दो, मैं सबकी लाइफ के प्रूफ ला के दूंगी, नहीं तो तुम उस पर अटैक कर देना। यहाँ पे रकेल फिर से प्रोफेसर से बात करती है और बोलती है कि तुमने ये प्रूफ जो दिए हैं ये सब बेकार हैं, तुमने इसके साथ टैंपरिंग की है। बातों बातों में ये पता चलता है कि प्रोफेसर ने रकेल को आने के लिए इनविटेशन दे दिया है मिंट के अंदर और अब रकेल मिंट के अंदर जाएगी। रकेल मिंट के अंदर पहुंच रही है दोस्तों। उसके सामने बर्लिन, रियो, टोक्यो बिना मास्क के हैं और बाकी के सारे लोग मास्क लगा के, क्योंकि अब इन तीनों की आइडेंटिटी रिलीज हो चुकी है। रकेल को अच्छे से चेक किया जाता है कहीं उसके पास कोई माइक्रोफोन तो नहीं है। यहाँ पे रकेल प्रोफेसर के बारे में पूछती है लेकिन बर्लिन बोलता है प्रोफेसर ने सॉरी बोला है, तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। रियो और टोक्यो ने मिलकर रकेल के कपड़ों से एक माइक्रोफोन भी निकाला है। माइक्रोफोन पे रियो ने देखा कि उसके बचपन का नाम लिखा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन उसने माइक्रोफोन तोड़ के अपने पास रख। यहाँ पे लाइफ को प्रूफ देने के लिए उसे एक जगह पे बैठाया जाता है और एक एक करके सारे होस्टेजेस को लाया जाता है। दोस्तों बर्लिन ने यहाँ पे माइंड गेम खेला और सबसे पहले उसे आर्टुरो से मिलवाया, क्योंकि आर्टुरो ही वो आदमी है जिसे रकेल के गलत ऑर्डर की वजह से परेशानी झेलने को मिल रही है। यहाँ रकेल थोड़ा सा परेशान हो जाती है क्योंकि आर्टुरो भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो एक एक करके सबको ला और सब लोग उसे ठीक ठीक बता रहे हैं कि सब सही है। मोनिका यहाँ पे झूठ बोल देती है कि वो ठीक है, लेकिन उसकी चोट से खून बह रहा था, उसे जल्द ही वापस ले जाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आर्टुरो फिर से अपनी औकात पे आ रहा है, वो फिर से सबको बहला रहा है और मिस पार्कर को बोलता है कि तुम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम नहीं मिली तो वो लोग अंदर आके अटैक करेंगे और सबको छुड़ा लेंगे। तुम जाओ अपने आप को लॉक कर लो और बाहर नहीं निकलो, और उन्हें लाइफ का प्रूफ नहीं मिलेगा तो हम लोग जल्दी बच जाएंगे। दोस्तों आर्टुरो हर बार अपनी आइडिया दूसरे लोगों को बोलता है, कभी खुद कुछ भी नहीं करता है, जिस वजह से उसे अच्छे काम करते हुए भी हेट मिल रहा है। यहाँ पे जब रकेल सबसे मिल रही होती है तो रकेल को प्रिंटिंग मशीन चलने की आवाज बहुत आराम से सुनाई दे रही थी, जिससे उसने गैस कर लिया था कि ये सब लोग पैसे बना रहे हैं। रकेल ने यहाँ से जाते जाते सबके सामने ये डिस्क्लोज कर दिया है कि तुम तो अब मरने वाले हो, तो सब लोग चौंक जाते हैं। रकेल बोलती क्या तुम्हारे दोस्त भी एक दूसरे से राज छुपाते हैं? बर्लिन वहां से निकल जाता है और उसी समय पे एड्रियाना नाम की एक लड़की अपनी लाइफ बचाने के लिए बर्लिन के सामने एक प्रपोजल रखती है और अपने आप को फिजिकल होने के लिए बोलती है। दोस्तों एड्रियाना भी पागल है, पता नहीं क्या करना चाह रही है। इतना डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सारी की सारी लड़कियां सेफ, और ये भी पता चल चुका है कि मोनिका भी अब जिंदा है। पुलिस बाहर रकेल का वेट कर रही है और काफी टाइम होने की वजह से वो भी अटैकिंग पोजीशन पे आ गई है। मिंट के अंदर मिस पार्कर मिल नहीं रही होती क्योंकि वो नैरोबी से नजर चुरा के एक लॉकर में जाके रह गई है। लॉकर में जाके बैठ गई। अब सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, नैरोबी, रियो, टोक्यो सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही होती। दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पे बिजी था। दोस्तों हुआ कुछ इस तरह से था कि एंजल उसके वेयर हाउस में आया था, जिसकी वजह से प्रोफेसर मिंट के अंदर कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन प्रोफेसर के सामने बहुत टफ सिचुएशन थी, लेकिन प्रोफेसर अपने आप को किसी तरह से नॉर्मलाइज होके बात कर रहा था और अपनी टेंशन जाहिर नहीं करने दे रहा होता। एंजल के जाते ही प्रोफेसर ने पार्कर की लोकेशन रियो को बताई और वो लोग मिस पार्कर को लेके रकेल के सामने जाते हैं और रकेल यहाँ पे बाहर निकल आती है। हम ये दिखाया जा रहा है कि एंजल ने जाते जाते वहां पे रखी हुई एक स्पून उठा ली है। हमें ऐसा लग भी रहा था कि एंजल प्रोफेसर के ऊपर बहुत शक कर रहा है, इसी वजह से उसने वो स्पून उठा लिया है और फिंगरप्रिंट प्रोफेसर के लेना चाह रहा है, जिससे वो मैच कर सके कि जिस गाड़ी से रशियन भाषा में मैसेज ट्रांसमिट हुआ था उस गाड़ी में मिले हुए फिंगरप्रिंट से प्रोफेसर का फिंगरप्रिंट। हम देखते हैं कि फॉरेंसिक की टीम में रकेल का एक्स हस्बैंड भी है। बर्लिन सबको अपने बारे में बताता है कि उसके पास टाइम कम है और सब लोग यहाँ पे चिल करते हैं। दोस्तों यहाँ सिचुएशन इन लोगों के बीच में नॉर्मल हो गई क्योंकि बर्लिन को अब पता चल चुका है कि डेनिवर ने उसका बटन नहीं छोड़ा है, प्रोफेसर ने छोड़ा है। लेकिन रियो यहाँ पे कुछ परेशान है क्योंकि उसको माइक्रोफोन पे जो नाम लिखा हुआ था उसकी वजह से कुछ न कुछ शक था। रियो माइक्रोफोन तोड़ता है और उसके अंदर उसे एक चिप मिलती है जिसमें एक वीडियो मैसेज था और उसकी मॉम उसमें बता रही थी कि बेटा तुम सरेंडर कर दो और हमने पुलिस से बात कर ली है। सीन कट होता है। एंजल ने बर्लिन की मेडिसिन शॉप को ट्रेस कर लिया और अब वहां जाके वहां के सेल्स के रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कि किसने ली है। लेकिन दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पे तो पहले से ही पहुंच चुका था। उसने अब आइडेंटिटी की परवाह किए बिना वहां से सारे सेल्स रिकॉर्ड चुरा लिए। एंजल फंस चुका है क्योंकि रकेल और एंजल और कर्नल के पास में ही ये डिटेल थी कि बर्लिन
पर्लिन की मेडिसिन की। यहाँ पे एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों हो कुछ इस तरह से रहा है, एंजल, रकेल और कर्नल तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, जिसमें जो कच्ची घोड़ी है वो एंजल है और वो परेशान हो जाएगा क्योंकि उसकी बात पे शायद कोई यकीन नहीं करेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।